बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी 4 बेटियां थीं। उसने अपनी चारों बेटियों की शादी कर दी थी और वह इस चिंता से पूरी तरह मुक्त हो चुका था। मगर शायद सुख उसकी किस्मत में नहीं था। चारों बेटियों में से किसी के भी औलाद नहीं थी, इसलिए चारों बेटियां राजा के घर पर आकर बैठ गई थीं। सबके ससुराल वाले आकर राजा की बेटियों को राजा के घर छोड़कर चले गए थे। राजा यह देखकर बड़ा दुखी होता था। उसने दुनिया भर के इलाज करवाए, उपाय किए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा भी पूरी तरह आज छोड़ चुका था। एक दिन की बात है, उसके महल में एक फकीर आया। उसने आकर राजा से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है राजन, मुझे कुछ खाने को दो, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया और फकीर के लिए कई तरह के खाने मंगवाए। फिर उसने सभी खाने फकीर को खाने के लिए दिए और खुद खड़ा रहा। फकीर बहुत भूखा था। उसने पेट भरकर खाना खाया और खाना खाने के बाद दुआएं देने लगा। जा बच्चा, तू 100 साल तक जिएगा और कभी तेरे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। बाबा, अगर दुआ ही देनी है तो मुझे नहीं, मेरी बेटियों को दीजिए। राजा बोला, क्या हुआ उन्हें? बाबा, मैंने अपनी चारों बेटियों की शादी की थी, मगर उनमें से किसी के भी संतान नहीं है। शादी को कितना समय हो गया? फकीर ने पूछा। शादी को तो काफ़ी समय हो चुका है, मगर औलाद किसी के भी नहीं है। कितनी बेटियां हैं? फकीर ने पूछा। राजा ने कहा, 4। तुमने? सुनने के बाद फकीर ने अपने झोले से 4 अनार निकालकर राजा को दिए और बोला, ये अनार तुम अपनी चारों बेटियों को खिला देना। इससे क्या होगा, कुछ समय बाद ही तुम्हारी चारों बेटियां एक एक पुत्र को जन्म देंगी, उसने बताया। इतना कहकर फकीर चला गया। फिर राजा ने अपनी चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। उनमें से 3 बेटियां वहां आ गई, मगर चौथी बेटी नहीं आई। उस समय वो कहीं गई हुई थी। आपने हमें बुलाया पिताजी? तीनों बेटियों ने पूछा। पहले यह बताओ कि तुम्हारी छोटी बहन नजर नहीं आ रही है, वो कहाँ है? राजा ने पूछा। पिताजी, इस समय वो राजमहल में नहीं है, शायद कहीं घूमने गई है, तीनों ने बताया। राजा ने कहा, ये 4 अनार है, तुम चारों एक एक अनार खा लो, कुछ समय बाद तुम्हें एक एक पुत्र होगा। राजा की तीनों बेटियां अपनी छोटी बहन से बहुत जलती थी, क्योंकि राजा उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था। वह उन तीनों में सबसे छोटी थी, इसलिए राजा उसे ज़्यादा चाहता था। तीनों ने मिलकर वह चारों अनार खा लिए। उसकी बड़ी बेटी ने 2 अनार खाए। वह सोच रही थी कि 2 अनार खाने से उसका पुत्र ज़्यादा ताकतवर होगा, उसमें 2 आदमियों की शक्ति होगी, मगर अनार वाली बात उन्होंने छोटी बहन को नहीं बताई थी। कुछ समय बाद ही राजा की 2 बेटियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। सबसे बड़ी बेटी ने एक साथ 2 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन छोटी बेटी निसंतान ही थी। राजा इसको सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अपनी छोटी बेटी की वजह से उसकी खुशी अधूरी रह गई थी। राजा की 3 बेटियां अपनी अपनी ससुराल चली गई थी। छोटी बेटी औलाद न होने के कारण राजा के महल में ही थी, वह अपने ससुराल नहीं जा सकती थी। राजा ने छोटी बेटी को अपने पास बुलाकर पूछा, बेटी, क्या तुमने अनार नहीं खाया था? नहीं पिताजी। क्या तुम्हारी बहन ने कुछ समय पहले तुम्हें अनार खाने के लिए नहीं दिया था? राजा ने आश्चर्य से पूछा। नहीं पिताजी। राजा समझ गया था। बड़ी बेटी ने जलन में सबसे छोटी बेटी को अनार नहीं दिया, वे दोनों अनार खुद ही खा गई। जब ही तो उसके 2 पुत्र हुए हैं। राजा को इस बात का बेहद अफसोस था कि उसकी सबसे छोटी बेटी माँ नहीं बन सकी। एक दिन उसने पिता से कहा, पिताजी, मेरा मन घबरा रहा है, मैं घूमना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, तुम जरूर घूमने जाओ। राजा ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। राजा की आज्ञा पाकर उसकी बेटी घूमने चली गई। घूमते घूमते वह काफ़ी थक गई थी, इसलिए वह एक नदी के किनारे बैठ गई। वह नदी के पास बैठी रो रही थी। वहाँ बैठी वह काफ़ी देर तक अपनी बहनों के बारे में सोचती रही और खुद से बातें करने लगी। क्यों जलती हैं मेरी तीनों बहनें मुझसे? आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? क्यों उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया? अगर वो मुझे एक अनार दे देती तो आज मैं भी एक बेटे की माँ बन चुकी होती। मैं भी अपने ससुराल चली जाती, मेरी ससुराल में भी खुशियाँ मनाई जाती। मेरी तीनों बहनें कितनी दुष्ट हैं, उन्होंने मुझ पर कितना जुल्म किया है। अचानक उसने देखा कि सामने से 4 लड़कियां आ रही हैं। वो लड़कियां राजा की बेटी के पास आकर रुक गई। वह उसे आश्चर्य से देखते हुए बोली, क्या बात है बहन, तुम रो क्यों रही हो? अपनी परेशानी हमें बता दो। तुम कौन हो? उसने पूछा। हम चारों बहनें हैं, उन्होंने बताया। कहाँ से आई हो? हम लोग यहीं पास ही के गांव में रहते हैं, घूमते हुए यहाँ आ गए हैं, उन्होंने बताया। क्या तुम आपस में लड़ती भी हो? उन चारों को देखकर छोटी राजकुमारी ने पूछा। नहीं, हम लोग आपस में कभी नहीं लड़ते, बहुत प्यार से रहते हैं।
और ना कभी एक दूसरे से जलते हैं। हम चारों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। राजा की बेटी उन चारों को देखकर बहुत खुश हुई। वह उन्हें आश्चर्य से देख रही थी। वह सोच रही थी कि अगर मेरी बहनें भी मुझसे इतना ही प्यार करने लगे तो कितना अच्छा होगा। फिर मैं इन्हीं की तरह खुश रहूंगी। क्या सोच रही हो बहन? तुम अचानक इतना गुमसुम सी क्यों हो गई? उन्होंने पूछा। कुछ नहीं, उस राजकुमारी ने कहा। अच्छा ठीक है, हम लोग अब चलते हैं। हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम जल्दी से माँ बन जाओ और तुम्हारी गोद में एक बेटा खेले। इतना कहकर वे चारों लड़कियां वहां से चली गईं और राजा की बेटी वहीं बैठी रह गई। वो वहां बैठी उन्हें चारों के बारे में सोच रही थी। अचानक उस नदी में बहुत तेज लहरें उठने लगी। यह देखकर राजकुमारी घबरा गई। बिना हवा के ही नदी में तेज लहरें उठ रही थीं। अचानक उस नदी से एक जलपरी निकलकर बाहर आ गई। राजकुमारी उसे देखकर डर गई। वह नदी के किनारे से उठकर दूर खड़ी हो गई। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं जलपरी हूँ, जलपरी ने बताया। मगर तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या काम है तुम्हें? उसने डरते हुए पूछा। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, तुम डरो नहीं, उसने तसल्ली दी। कैसी मदद? मैं जानती हूँ कि तुम राजा की बेटी हो। औलाद न होने के कारण तुम अपने जीवन से निराश हो चुकी थी। जलपरी ने पूरी बात बताई। तुम इतना सब कुछ कैसे जानती हो? मैं जलपरी हूँ ना। उसकी बात सुनकर राजकुमारी रोने लगी। रो नहीं बहन, ये लड्डू खा लो। तुम इसे खा लेना, फिर तुम माँ बन जाओगी और तुम्हारे पुत्र भी होगा। वो तुम्हारी तीनों बहनों के पुत्रों से ज्यादा सुंदर होगा। लड्डू देकर जलपरी वापस लौट गई। राजकुमारी ने जलपरी को दिया हुआ वह लड्डू खा लिया और अपने घर आ गई। कुछ समय पश्चात राजा की सबसे छोटी बेटी के एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा बहुत खुश हुआ। पूरे नगर में राजा ने मिठाइयाँ बांटी। उसी समय खबर मिली कि राजा की सबसे बड़ी बेटी के 2 पुत्रों में से एक पुत्र मर गया। राजा की तीनों बेटियां अपनी छोटी बहन से मिलने आईं। वह उससे बोली, हमें माफ़ कर दो बहन, हमने तुम्हें जाने अनजाने में बहुत दुख दिए हैं। राजकुमारी ने तीनों को माफ़ कर दिया और खुश होकर उनके गले से लग गई। तीनों बहनें अपने पुत्रों को छोड़कर उसी के बेटे को खिलाने लगी और प्यार करने लगी। तभी छोटी राजकुमारी के ससुराल वाले वहां आए और खुशी के साथ उसे अपने घर ले गए। अब राजा को चारों बेटियां सुख का जीवन गुजार रही थी। राजा भी बेटियों की तरफ से निश्चिंत हो गया था। अकारण किसी से जलन रखकर उसे दुख पहुंचाने से खुद इंसान का अपना मन बेचैन होता है दोस्तों। जैसे कि राजा की छोटी बेटी को उसकी तीनों स्वार्थी बहनों ने दुख पहुंचाकर उसके हिस्से का फल खाया। बाद में वो पछताई। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक परी रहती थी। सारा समय वह पेड़ पर बैठी किसी न किसी के आने की प्रतीक्षा ही करती रहती थी, मगर वहाँ कोई नहीं आता था। पूरा दिन जंगल वीरान पड़ा रहता था। जिस पेड़ पर वह परी रहती थी वहीं एक कुआं भी था। एक दिन अचानक कोई साधु उधर तपस्या करने के लिए आ निकला। उसने तपस्या के लिए सुरक्षित स्थान देखना चाहा। फिर वह उसी पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगा। परी इस साधु की तपस्या से परेशान होने लगी थी, इसलिए उसने साधु की तपस्या भंग करने की बात सोची। वह उस साधु से बोर होने लगी थी। फिर परी ने उसकी तपस्या भंग करने का उपाय सोचा और एक मोटी डाल उस पर गिरा दी। डाल गिरते ही साधु की तपस्या भंग हो गई। साधु ने पेड़ की ओर तरफ देखा। उस समय परी उसे पेड़ पर बैठी दिखाई दी। साधु को अपनी तरफ देखते देख परी घबरा गई। साधु बोला, ए बेवकूफ़ परी, तूने मेरी तपस्या भंग करके अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हारी तपस्या को भंग नहीं किया, मुझसे गलती से वो डाल टूट गई। परी ने कहा, तुझे अब इसका दंड भोगना होगा। मैं तुझे ऐसी सज़ा दूंगा कि ज़िंदगी भर पछताएगी। उसकी बात सुनकर परी डर गई, मगर अब हो भी क्या सकता था। गलती तो हो चुकी थी। साधु ने अपनी शक्ति से उसके पर जला दिए और एक कपड़े की गुड़िया पेड़ पे चिपकाते हुए बोला, अब तेरे पर उसी दिन सही होंगे जिस दिन कोई इस गुड़िया को पेड़ से हटाएगा। मुझे माफ़ कर दो, अब कुछ नहीं हो सकता। इस गुड़िया के हटते ही तेरी शक्ति और पर वापस लौट आएंगे। फिर वह साधु वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद परी रोती रही, चिल्लाती रही, मगर परी की बोलने की शक्ति भी खत्म हो चुकी थी। साधु तो वहां से जा चुका था। अब परी रात दिन वहां बैठी रोती रहती थी, लेकिन वहां कोई भी आता जाता नहीं था। दूर दूर तक भी किसी का पता नहीं रहता था। वह सारा दिन प्रतीक्षा करती रहती थी।
अब ना तो परी हिल सकती थी और ना ही उड़ पाती थी, ना ही बोल सकती थी। अचानक एक दिन खेलती खेलती एक लड़की वहां आ पहुंची। वह कुएं में झांक कर देखने लगी, तभी उसे कुएं में पेड़ के ऊपर एक गुड़िया चिपकी दिखाई दे गई। उस लड़की ने तुरंत उसी पेड़ की तरफ देखा जिस पर परी रहा करती थी। उसी पेड़ पर वह गुड़िया चिपकी हुई थी जो यह साधु चिपका कर गया था। उस गुड़िया ने हाथ बढ़ाकर वह गुड़िया हटा ली और उसे देखने लगी। उसी समय परी की शक्ति भी वापस आ गई, उसके पर भी सही हो गए थे। परी ने कहा, शुक्रिया। उस लड़की ने आश्चर्य से ऊपर की तरफ देखा। उस पर परी बैठी हुई थी। कौन हो तुम? मैं परी हूँ, उसने बताया। क्या तुम सचमुच परी हो या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? लड़की ने पूछा। उसकी बात सुनकर परी बोली, नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, मैं सच में परी हूँ। लड़की ने उससे पूछा, जब तुम सचमुच परी हो तो फिर तुमने मुझे शुक्रिया क्यों कहा? फिर परी ने उसे बताया, मैंने तुम्हें शुक्रिया इसलिए बोला क्योंकि तुमने इस पेड़ से इस गुड़िया को हटा दिया, इसलिए मैंने तुम्हें शुक्रिया बोला था। लड़की ने आश्चर्य से पूछा, मगर इस गुड़िया को हटाने से तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? फिर परी ने उसे अपनी पूरी कहानी बता दी। परी ने कहानी सुनाने के बाद उस लड़की से कहा, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और यहाँ कैसे आ गई? लड़की ने बताया, मेरा नाम पिंकी है और मैं पास ही के गांव में रहती हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? परी ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, परी ने कहा। तो फिर आज से हम दोनों सहेलियाँ हुई, आओ साथ में खेलेंगे। दोनों मिलकर वहाँ खेलने लगी। शाम होने पर पिंकी ने कहा, अच्छा परी, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर जाना है। परी ने कहा, सुनो पिंकी, तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना, लेकिन रोज खेलने जरूर आती रहना। पिंकी ने कहा, अलविदा परी। अलविदा दोस्त, परी बोली। अगले दिन पिंकी परी के पास गई और सारा दिन खेलती रही। पिंकी अब रोजाना परी के पास आने लगी तो पिंकी के माता पिता को चिंता हुई। उन्हें पिंकी पर संदेह होने लगा था। उन्होंने सोचा कि पिंकी रोज सुबह होते ही घर से निकल जाती है और शाम के वक्त घर पर आती है। आखिर चक्कर क्या है? पिंकी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए उसके माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उस पर किसी बात की रोक टोक भी नहीं करते थे। एक दिन अचानक पिंकी की माँ ने पूछा, पिंकी बेटी, तुम रोज कहाँ जाती हो? पिंकी ने माँ को बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से भाग गई। वह सीधी परी के पास जाकर बोली, परी सहेली, आज मेरी माँ मुझसे पूछ रही थी कि तुम रोजाना कहाँ जाती हो। अब मैं क्या जवाब दूँ? परी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है पिंकी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर कैसे? तुम मुझे अपना घर दिखा दो। जिस दिन तुम मेरे पास नहीं आया करोगी उस दिन मैं तुम्हारे पास किसी साधारण लड़की के रूप में आ जाया करूंगी। पिंकी उसकी बात सुनकर संतुष्ट हो गई। फिर पिंकी ने अपना घर दिखा दिया। परी पिंकी का घर देखने के बाद वापस पेड़ पर चली गई। अगले दिन जब पिंकी परी के पास सही समय पर नहीं पहुंच सकी तो परी ने एक साधारण लड़की का रूप धारण किया और उसके घर पहुंच गई। परी पिंकी के घर पहुंची तो उसके रोने की आवाज़ सुनी तो तुरंत सोने के कमरे में पहुंची। पिंकी की माँ उसे मार रही थी। परी ने उसकी माँ से पूछा, आप पिंकी को क्यों मार रही हो? तुम कौन हो? पिंकी की माँ ने पूछा। मैं पिंकी की सहेली हूँ, उसने बताया। पिंकी समझ गई थी कि यह साधारण रूप में परी ही है। पिंकी की माँ ने परी से कहा, मैं पिंकी से पूछ रही थी कि रोज़ सुबह कहाँ जाती है मगर ये बताती नहीं। परी ने कहा, मैं बताती हूँ माँ जी, ये रोज़ाना कहाँ जाती है। पिंकी रोज़ मेरे साथ आकर खेलती है। मैं एक परी हूँ, इसलिए मैंने पिंकी को अपने बारे में बताने से मना किया था, इसलिए ये तुम्हें कुछ नहीं बता रही थी। उसकी बात सुनकर पिंकी की माँ हैरान रह गई। फिर परी ने कहा, अच्छा पिंकी, मैं अब परीलोक जा रही हूँ, ये अंगूठी अपने पास रख लो। जब तुम्हें मेरी याद आए इसे बंद करके चूम लेना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। फिर परी ने एक संदूक भरकर पिंकी को हीरे जवाहरात दिए और वहाँ से चली गई। दोस्तों, सज्जन और साधु संतों के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो। परी ने साधु के ऊपर पेड़ की डाल गिराकर उसकी तपस्या भंग की। साधु के श्राप के कारण परी को भी गुड़िया बनकर पेड़ से चिपकना पड़ा। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।